नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं द्वारिका नगरी के बारे में। आखिर द्वारिका को द्वारावती क्यों कहते हैं और यह नगरी किन से जुड़ी हुई है और इस शहर का जिक्र किन पुराणों और ग्रंथों में मिलता है और यह किस भगवान के कार्यकाल से जुड़ी हुई है और द्वारकाधीश मंदिर का रहस्य भी आज समझेंगे और यहाँ पर लोग किस भगवान के बारे में जानने के लिए आते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। द्वारिका को द्वारावती इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शहर द्वारों से घिरा हुआ था। द्वारावती नाम का अर्थ है द्वारों का शहर। यह शहर प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण स्थान था और भगवान कृष्ण की राजधानी थी। द्वारिका को द्वारावती कहे जाने के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने द्वारिका में एक शहर की स्थापना की थी और इसका नाम द्वारावती रखा था। उन्होंने शहर के चारों ओर द्वार बनवाए थे जो कि शहर की सुरक्षा के लिए थे। इसके अलावा द्वारिका को द्वारावती इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यह शहर प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। शहर में कई द्वार थे जो कि विभिन्न दिशाओं में जाते थे और व्यापारिक मार्गों के रूप में काम करते थे। इस प्रकार द्वारिका को द्वारावती कहे जाने के पीछे शहर की सुरक्षा, व्यापारिक महत्व और पौराणिक कथाएं हैं। द्वारिका शहर का उल्लेख हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों जैसे कि महाभारत और पुराणों में मिलता है। इन ग्रंथों में द्वारिका को भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है और यह शहर उनके जीवन और कार्यकाल से जुड़े कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है। द्वारिका शहर में कई मंदिर और पवित्र स्थल हैं जो कि भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। इनमें से द्वारिकाधीश मंदिर सबसे प्रसिद्ध है जो कि भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह मंदिर द्वारिका के मध्य में स्थित है और यह शहर का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा द्वारिका शहर में कई अन्य मंदिर और पवित्र स्थल भी हैं जो कि भगवान कृष्ण से जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख मंदिर शामिल हैं: बेट द्वारिका मंदिर, गोपी तालाब मंदिर, ऋषभ देव मंदिर और सिद्धेश्वर मंदिर। द्वारिका शहर का जिक्र कई पुराणों और ग्रंथों में भी मिलता है जैसे कि महाभारत में द्वारिका को भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। हरिवंश पुराण में द्वारिका को भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में वर्णित किया गया है। विष्णु पुराण में द्वारिका को भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है और भगवत पुराण में द्वारिका को भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यकाल के बारे में विस्तार से बताया गया है। स्कंद पुराण में द्वारिका को भगवान कृष्ण की राजधानी के रूप में वर्णित किया गया है। मंदिर का रहस्य यह है कि भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। मंदिर में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है जो कि उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ उनके भाई बलराम और उनकी पत्नी राधा की मूर्तियां भी स्थापित हैं। मंदिर का एक और रहस्य यह है कि भगवान कृष्ण के जन्म स्थान से जुड़ा हुआ है। मंदिर के निकट एक गुफा है जिसे भगवान कृष्ण के जन्म स्थान के रूप में माना जाता है। यह गुफा भगवान कृष्ण के जीवन के बारे में विस्तार से बताती है और उनके जन्म स्थान के बारे में जानकारी प्रदान करती है। द्वारिका में भगवान कृष्ण को जानने के लिए लोग आते हैं। द्वारिका भगवान कृष्ण की राजधानी थी और यह शहर उनके जीवन और कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। भगवान कृष्ण को हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण देवता भी माना जाता है और द्वारिका में उनके जीवन और कार्यकाल के बारे में जानने के लिए लोग आते हैं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।